हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू के अंदर जो है पर्टिकुलर सेल के अंदर जो एक्शन है वो परफॉर्म करना है। कहने का मतलब जैसे ही हम किसी रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जो है जो नेविगेशन है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करना चाहिए, मगर जो डेटा है वो डिटेक्शन जो डेटा की है वो पहले रो से ही वो फाइंड आउट करेगा कि कौन से पेज के ऊपर उसको जो है नेविगेट करना है और किस डेटा के साथ। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है टूर एंड ट्रेवल्स। तो इसमें मैंने किया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो नेम्स हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जो ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट प्लेसेस है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई है। और जैसे ही मैं यहाँ पे शिमला के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो नेविगेशन है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ मूव हो गया है और साथ में जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो शिमला के रिगार्डिंग है। अगर मैं किसी और रो के ऊपर क्लिक करता हूँ, नैनीताल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो उसके रिलेटेड जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो रही है। तो मैंने जो एक व्यू कंट्रोलर तो ये वाला यूज़ किया है और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो दूसरा व्यू कंट्रोलर ये वाला है। तो पर्टिकुलर रो से ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि अगले व्यू कंट्रोलर के अंदर कौन सा डेटा हमने डिस्प्ले करवाना है। तो इस तरीके की सिंपल सी हमारी आज की एग्जांपल है। और अगर मैं आपको थ्रेटिकली थोड़ा सा थ्योरी के रिगार्डिंग इसका बताऊं तो जब भी आपने टेबल व्यू को क्रिएट करना है तो आपको यूआई टेबल व्यू क्लास जो है वो आईओएस के अंदर बिल्ट इन मिलती है, उसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप डेटा को डिस्प्ले करवा पाएंगे एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। तो इस पूरे टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है। आपको पता ही होगा कि यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर जो सुपर क्लास है यूआई टेबल व्यू की। तो अगर हमने जो सेल के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है तो हमें टेबल व्यू का डिड सिलेक्ट रो एट इस तरीके का पैरामीटराइज जो मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये डेलीगेट की हेल्प के साथ हमें अवेलेबल होता है। तो हम डेलीगेट और डेटा सोर्स किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखें ये एग्जांपल किस तरीके से हमने डेवलप करनी है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को ही क्लोज कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज के प्रोजेक्ट का जो नेम है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, टेबल व्यू एग्जाम्पल विद सेल एक्शन। तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज आपने यूज करनी है वो है स्विफ्ट। अब आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे आप एक फोल्डर क्रिएट कर लें। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ टेबल व्यू सेल एक्शन एग्जाम्पल। और अब इसको जो है हम क्रिएट करते हैं। इस फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट मैं जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मेरा वर्जन है स्विफ्ट का वो है 5 और जो एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो मेरे पास फोटोज़ हैं उनको ले आते हैं, कॉपी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने पहले से ही जो है इंटरनेट से जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इनकी जो डायमेंशन है वो दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हर एक इमेज जो है उसकी डायमेंशन है 150 बाय 150। इसको मैं ओके कर देता हूँ और इसको मैं जो है वो क्लोज कर देता हूँ। अब इन इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमने असेस फोल्डर के अंदर। तो चलिए यहाँ पे सारी इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ऐप आइकॉन के नीचे। तो इमेजेस जो हैं वो हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। पहला काम हमने जो है वो कर दिया है। अब हम जो है फर्दर अपनी जो डेवलपमेंट है वो जारी रखेंगे।
अब हमने करना क्या है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे सबसे पहले व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक नेविगेशन अप्लाई करते हैं, एडिटर के थ्रू एम्बेड कर देते हैं नेविगेशन कंट्रोलर। तो इसको मैं जो है यहाँ पे नेविगेशन जो है वो अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो है नेविगेशन कंट्रोलर जो है मेरे बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू कंट्रोलर था उसके साथ जो है वो अटैच हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू जो है एक टेबल व्यू को यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब मैं इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ से सेट करूँगा। चारों साइडों पे हमने 0 0 0 0 रखना है और इसको ऐड कर देना है कंस्ट्रेंट्स को टेबल व्यू के अंदर। अब हमने टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद रो की हाइट जो है आपने 60 करनी है और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो प्रोटोटाइप सेल है वो आपने करना है 1। अब आपने टेबल व्यू सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसका जो स्टाइल है वो आपने रखना है बेसिक। जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ। इसी नेम को मैं कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा, तो जो नेम आपने यहाँ पे रखना है वो सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। व्यू कंट्रोलर के ऊपर डेटा सोर्स को सेट करेंगे, फिर से इसको डेलीगेट को सेट करेंगे। तो चलिए दोनों ये भी सेट कर दिए हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस व्यू कंट्रोलर से जैसे ही मैं किसी रो के ऊपर क्लिक करूं तो हमने इसको मूव करना है अगले व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो मैं बाकी विंडोज़ को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं एक और व्यू कंट्रोलर जो है वो ऐड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक और व्यू कंट्रोलर जो है वो ऐड कर दिया है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जो है इस व्यू कंट्रोलर से इस व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है एक सेगवे के थ्रू जो है नेविगेशन जो है वो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे शो पे क्लिक कर देंगे। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है, इस सेगवे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो इसका आइडेंटिफायर है वो प्रोवाइड करना है। तो चलिए यहाँ पे भी इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो हम प्रोवाइड करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि कोड के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है इस व्यू कंट्रोलर, जो नया व्यू कंट्रोलर हमने ऐड किया है, इसकी क्लास हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे न्यू क्लास, न्यू फाइल, कोको टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे UI व्यू कंट्रोलर और ऊपर हमने लिखना है होम कंट्रोलर। और चलिए इसको भी नेक्स्ट करके ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये भी हमारे पास जो होम कंट्रोलर है वो आ चुका है। अब हमने मेन डोर स्टोरी बोर्ड के थ्रू इस व्यू कंट्रोलर की जो क्लास है आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद वो सेट करनी है। मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ होम कंट्रोलर। अब हमने इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो तैयार करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं लेबल ऐड कर देता हूँ। इस लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ प्लेस नेम और इसको भी जो है हॉरिजेंटली लाइन कर देते हैं सेंटर में। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है इसका जो फॉन्ट है वो आप 24 कर दें। तो मैंने 24 कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देता हूँ। चलिए इसको सेंटर में लाइन कर देते हैं। अब हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो कंस्ट्रेंट्स मैंने जो है वो यहाँ पे सेट कर दिए हैं। तो चलिए अब हमने जो है यहाँ पे एक इमेज व्यू को यूज़ करना है ताकि इमेज को हम डिस्प्ले करवा पाएँ। तो मैं यहाँ पे इमेज को जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो इमेज जो है वो भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इसका जो कंटेंट मोड है वो आपने करना है एस्पेक्ट फिल, ताकि जो भी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। आप चाहें तो यहाँ पे स्केल टू फिल भी कर सकते हैं, ये भी पूरी इमेज को जो है वो डिस्प्ले करवा पाएगा। अब मैं इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आप यहाँ पे सेट कर दें।
तो चलिए कंस्ट्रेंट्स भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं इमेज के। अब मैं एक लेबल और ऐड करता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं इस प्लेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर पाऊँ। तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसकी जो लाइंस हैं वो भी मैंने इंक्रीज़ करनी है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ लाइंस है वो आप कर दें 6। तो चलिए लाइंस मैंने इंक्रीज़ कर दी, इसका फ़ॉन्ट आप चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमने सेट कर दिए हैं। फ्रेंड्स तो ना ये हमारा जो व्यू कंट्रोलर है, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास रेडी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेस डिस्क्रिप्शन। अब हमने इसके जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करने हैं होम कंट्रोलर के अंदर। उसके लिए मुझे असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ताकि कोड आप जो है वो क्लियरली देख पाएँ। और अब हमें यहाँ पे जो ऑटोमेटिक की जगह पे आपको होम कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं होम कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले इसका जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करता हूँ। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेस नेम लेबल। इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे इस इमेज को कंट्रोल की प्रेस करते हुए यहाँ पे इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करना है, प्लेस इमेज। और चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं इस प्लेस डिस्क्रिप्शन का भी जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, प्लेस डिस्क्रिप्शन लेबल। चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो आईबी आउटलेट हैं वो बन चुके हैं। तो मैं इन विंडोज़ को जो है दोबारा से अनहाइड कर देता हूँ। अब हमने जो है कोड की तरफ जाना है। तो कोड करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल व्यू के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए वो कोड लिखना पड़ेगा, फिर हमें नेविगेट करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं व्यू कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ। चलिए यहाँ पे कोड लिखना है हमने। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, दो एरेज यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं प्लेस इमेजेस। जो हमारे पास इमेजेस हैं उनके सारे जो नेम्स हैं वो हमने एक एरे के अंदर सेम नेम यूज़ करना है जो नेम आपने यहाँ पे इमेज के लिए दिया है। जैसे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के अंदर दिया है तो वहाँ पे भी आपको स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे कोड मैंने जो है वो पहले से यहाँ पे रखा हुआ है। तो कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपका टाइम जो है वो यहाँ पे सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से आपने जो तीनों एरेज हैं वो क्रिएट करनी है। पहली तो इमेजेस के नेम है इसके अंदर, दूसरे के अंदर जो मैंने कैपिटल लेटर्स के साथ जो नेम्स है वो लिखे हैं, तीसरे में मैंने यहाँ पे एरे के अंदर जो पर्टिकुलर प्लेस की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे ली है। तो ये हमारे पास तीनों जो है वो आ चुके हैं एरे। और एक वेरिएबल हमने यहाँ पे और लेना है जो है इंडेक्स का। तो एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है, जो ये तीनों एरेज है ये आपने ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज़ करनी है। तो मैं इनको यहाँ से कमांड एक्स कर देता हूँ और सबसे बाहर इसको जो है क्लास से बाहर डिक्लेयर करता हूँ, ताकि कोई भी क्लास जो है, चाहे वो होम कंट्रोलर हो चाहे कोई और क्लास हो, इसको असेस कर पाए। तो चलिए यहाँ पे एक वेरिएबल और हमने ग्लोबली डिफाइन करना है। तो वो मैं वेरिएबल यहाँ पे लिख देता हूँ माई इंडेक्स, ताकि हम देख पाएंगे कौन सी रो के ऊपर यूज़र ने जो है वो क्लिक किया है। अब हम जो है यहाँ पे जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो टेबल के लिए प्रोटोकॉल्स पहले मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे जो हमने प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं वो है यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और साथ में यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो चलिए यहाँ पे मैंने दोनों प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिए। आपको पता है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तब जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड आपको करने ही पड़ेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड है वो कोड करने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड जो है वो निकल के आया। तो यहाँ पे कितनी रोज होनी चाहिए टेबल व्यू के अंदर वो डिपेंड करेगा जितनी हमारे पास यहाँ पे इमेजेस हैं, या फिर यहाँ पे प्लेस के नेम्स हैं उनको काउंट कर देते हैं। यहाँ पे
जितने नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे उतनी ही रोज होंगी। अब हमने डेटा डिस्प्ले करवाना है सेल के अंदर, रो के अंदर, उसके लिए सेल्फ और रो एड इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल। तो चलिए टेबल का एक आईबी आउटलेट हमने क्रिएट नहीं किया, वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो हमने क्लास यूज़ करनी है वो है व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ। और अब हमने यहाँ पे जो मेरा व्यू कंट्रोलर है इसके अंदर इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल और इसको भी जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो आईबी आउटलेट जो है वो हमारा बन चुका है यहाँ पे। अब मैं फिर से उसी कोड की तरफ चलता हूँ जो कोड मैंने बीच में छोड़ दिया था। यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, इस तरीके का उसका पैरामीटराइज मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेल पास करेंगे और यहाँ पे इंडेक्स पाथ। तो मैंने यहाँ पे सेल क्यों यूज़ किया, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो आपने यहाँ पे सेल के आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे जो यूज़ करना है वही नेम आप कोड के अंदर यूज़ करेंगे। तो मैंने वही नेम कोड के अंदर यूज़ करने की कोशिश की है। अब मैं सेल के थ्रू मेरे अंदर जो बेसिक स्टाइल का टेबल व्यू होता है उसके अंदर जो टेक्स्ट लेबल है वो डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, इसलिए मैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा। डेटा कहाँ से आएगा, प्लेस नेम से आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या था वेरिएबल का नेम, प्लेस नेम्स। और इसको मैं जो है यहाँ पे पास करूँगा इंडेक्स पाथ डॉट रो। तो चलिए यहाँ पे प्लेस नेम वाली एरे से हमने यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको टेक्स्ट लेबल जो है इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने इस सेल को जो है वो रिटर्न करना है, तो सेल को मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो सेल की कोडिंग है वो भी रेडी है। अब हमने इस तरीके की कोडिंग करनी है कि जैसे ही यूज़र किसी रो के ऊपर क्लिक करे तो हमारा जो सेगवे के थ्रू नेविगेशन है वो नेक्स्ट होम कंट्रोलर की तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा डिड सिलेक्ट, और एक जो पैरामीटराइज मेथड है वो निकल के है, इसको कोड करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे माई इंडेक्स के अंदर सेट करना है कि कौन सी रो के ऊपर यूज़र ने क्लिक किया, तो वो हम यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू यहाँ पे फैच करेंगे। अब हमने जो रो क्लिक की है उसको डी सिलेक्ट भी तो करना है, हमने यहाँ पे डी सिलेक्ट रो इस तरीके का मेथड यूज़ करेंगे और इसको पास करेंगे इंडेक्स पाथ, और जो नेविगेशन एनिमेशन है वो ट्रू करेंगे। अब हम परफॉर्म करेंगे सेगवे, और सेगवे किसके थ्रू होगा, आइडेंटिफायर के थ्रू होगा। मैंने आपको बताया ही था जो सेगवे है यहाँ पे उसका मैंने आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे क्या यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सेगवे का नेम है वो है होम, इसी को ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे होम। जो सेंडर है वो है सेल्फ। तो चलिए ये भी कोड हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है होम कंट्रोलर के अंदर। तो होम कंट्रोलर के अंदर जो कोडिंग है वो काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब हमने होम कंट्रोलर के अंदर जाना है और अब हमने जो डेटा है वो सेट करना है हर एक लेबल, हर एक इमेज के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे लिखेंगे प्लेस नेम लेबल डॉट टेक्स्ट व्यू डिड के अंदर के जैसे ही होम कंट्रोलर लोड हो, डिस्प्ले हो, उसी टाइम पे डेटा जो है यहाँ पे सेट होना चाहिए। डेटा कहाँ से आएगा, प्लेस नेम से आएगा। कौन सा आएगा, वो आएगा माई इंडेक्स के थ्रू असेस करेंगे। इसी तरीके से प्लेस प्लेस इमेज इसको सेट करेंगे, इसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज से आएगा, उसका नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। और डेटा कहाँ से होगा, डेटा होगा यहाँ पे प्लेस इमेजेस, और कौन सा एलिमेंट होगा वो हम माई इंडेक्स के थ्रू असेस करेंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पे प्लेस डिस्क्रिप्शन लेबल डॉट उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा प्लेस डिस्क्रिप्शन से, कौन सा एलिमेंट वो हम माई इंडेक्स के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो है
हमारे पास जो कोड है वो बिल्कुल रेडी है, वो मैंने कर दिया है कोड। अब हम इसको एक बार सेव करते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं, क्या ये प्रॉपरली हमारे पास यहाँ पे वर्क कर पाता है वो देखेंगे अब हम इसको। और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको एक बार रन करते हैं सिमुलेटर के अंदर और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाता है सिमुलेटर के अंदर। फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल जो है वो लिखना छोड़ दिया था यहाँ पे लेबल। चलो कोई बात नहीं, आप लेबल यहाँ पे ऊपर ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही मैं शिमला के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा नेविगेटर है वो नेक्स्ट होम कंट्रोलर की तरफ जा रहा है। और जैसे मैं बैक पे क्लिक करूँगा, कश्मीर पे क्लिक करूँगा, आप कश्मीर की इन्फॉर्मेशन आएगी। और जैसे नैनीताल के ऊपर क्लिक करूँगा, नैनीताल की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आएगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कश्मीर है, यहाँ पे लास्ट वाला मैं देख लेता हूँ क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। शायद मेरे से जो है 2 बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है नैनीताल के बारे में, नैनीताल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सुनिए, यहाँ पे मेरे पास जो कश्मीर के रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन की 2 बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुकी है, तो इसको मैं एक को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए अब हम इसको स्टॉप करते हैं और इसको सेव करवाने के बाद एक बार फिर से रन करते हैं। और अब आप देख पाएंगे कि जो नैनीताल है वो भी बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्प्ले करवा पाएगा। नैनीताल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं डेटा जो है अब प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से टेबल व्यू के अंदर सेल एक्शन जो है वो आपने परफॉर्म करना है, कैसे नेविगेट करना है, कैसे डेटा आपने पास करना है, तो अगर आपको पूरी तरह से समझ पाए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो डेली आपके पास पहुंच पाए। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।